हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। मैं ज्योति तिवारी आपको पढ़ा रही हूँ। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन ओवरी। तो आज हम बात करेंगे ओवरी के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कि ओवरी होता कहाँ है। ओवरी होता है यूटेरस के दोनों तरफ। आप डायग्राम में देख सकते हैं, विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यूटेरस के दोनों तरफ होता है। कितनी होती है ओवरी? ओवरी होती है 2, ठीक है, लोकेटेड बिसाइड ऑफ यूटेरस। और कितनी हो रही है? 2 हो रही है। इसका शेप क्या है? आलमंड शेप की होती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर वाइड। 2 सेंटीमीटर वाइड मीन्स चौड़ी होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई होती है। फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में बार बार आप देख रहे हैं। तो जैसे फैलोपियन ट्यूब जो है वो कुछ इस तरह से है ना। तो फैलोपियन ट्यूब से ये जुड़ी हुई है ओवरी, है ना, इतना। और यहाँ पर ये साइड में किससे जुड़ी हुई है? साइड में ये यूटेरस से जुड़ी हुई है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो साइड में ये यूटेरस से जुड़ी हुई, किसके थ्रू जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है लिगामेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ी हुई है? लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। तो दोनों तरफ है। अब बात करते हैं हम कि इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है कि ये ओवम प्रोड्यूस करती है। ओवम मीन्स क्या होता है? एग होता है, जो कि क्या है? फीमेल गैमेट है। फर्टिलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवम। जब ये मेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है तब ये फ्यूज करके जाइगोट और फिर एम्ब्रियो बनाता है। जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका। इसका काम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। कौन सी हार्मोन? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये ओवम को बनाने में। और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब बात करेंगे हम ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ओवरी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसकी जो आउटर लेयर है वह किसकी बनी हुई है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बनी हुई है इसकी आउटर लेयर। इसके अंदर क्या है? ये जो बीच का पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन जो है इसे हम बोलते हैं मेड्यूला। और इसके बाद जो इसका बाहरी पोर्शन है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? ये है कॉर्टेक्स। क्या है ये? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो है कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, इसलिए इसे सम टाइम लेबलिंग में हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रोमा भी लिख सकते हैं। इस स्ट्रोमा में क्या कनेक्टेड होते हैं? यहां पर सपोर्ट मिलता है फॉलिकल्स को। फॉलिकल्स को सपोर्ट मिलता है। ओवरी के अंदर यहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स जो होते हैं डेवलप होते हैं और यही फॉलिकल्स डेवलप करके क्या बनाते हैं? ये ओवम बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, वह भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्ट्रक्चर में ये एरिया अगर देखा जाए, ये जो खुला सा एरिया है, यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही है? ये एंटर कर रही है ओवरी के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए। जिस एरिया से ये ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं हम इसे? हाइलम। और साथ ही साथ यहाँ पर ये लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। किससे? लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है यूटेरस से। इसी एरिया से मिजोरम बोलते हैं, मिजोवेरियम बोलते हैं उसे हम, ठीक है। अब बात करते हैं ये फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आती है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आती है। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होती है ये एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है, उसको उत्तेजित करती है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करे, इनको बनाए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और जब इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, तब ये क्या करता है? इसके नाम से ही पता चलता है फॉलिकल को ये स्टिमुलेट कर रहा है। ये है फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर ये क्या है? ये फॉलिकल्स है। इन फॉलिकल्स को ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है
क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, और इसी हार्मोन के कारण ये फॉलिकल्स डेवलप होती हैं। जिस तरह से आपको स्कूल पहुंचाया जाता है और वहां पर आपके टीचर आपको डांट डांट कर बार बार क्या बोलते हैं कि पढ़ लो, आपको प्राइमरी फिर सेकेंडरी तक वो पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल्स के पीछे पड़ा रहता है और इसको बार बार क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि ये डेवलप हो और क्या बनाए, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो पहले ये डेवलप होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। अभी भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन प्राइमरी फॉलिकल्स को क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, और फिर ये एक्साइटेड होकर डेवलप होकर क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर इसके बाद ये बन रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये स्टेजेस देखो तो ऐसे कंटिन्यू चलती जाती। फॉलिकल्स थे, एक्साइटेड होकर बनाए क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है और एक्साइटेड होकर डेवलप होकर, मींस यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। फिर क्या है ये, फिर क्या बने, फिर ये बनाएंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। इसको हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। इसी को हम बोलते हैं मेच्योर फॉलिकल्स। अब क्या होता है कि एंटेरियर पिट्यूटरी से अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सीक्रेशन है ये बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ये ग्राफियन फॉलिकल को एक्साइटेड करती है कि ग्राफियन फॉलिकल अब जो है इससे एक्साइटेड होकर, स्टिमुलेट होकर क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। रप्चर मतलब फटना, और ये फटकर क्या इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है ये ओवम। ये ओवम बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ठीक है, ये प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन होती है। अब बाकी का जो ये बचा हुआ ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसके कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए नाम मिलते जुलते हैं, नाम से हमें क्या है, थोड़ा सा लर्निंग में इजी पड़ेगा। ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बात करें कॉर्पस एल्बिकम। ये जो साइकिल होता है ये 28 डेज का होता है। जब यह ओवम किसी भी मेल गैमेट से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, जब इसे स्पर्म फ्यूज नहीं करेगा तो ये ओवम क्या होगा, डीजनरेट हो जाता है। और जब ये डीजनरेट होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, डीजनरेट होने लगता है, और ये किसमें बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कॉर्पस एल्बिकम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डीजनरेट हो जाता है। बात करते हैं ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होती है। अभी मैंने आपको समझाया ओवम कैसे बनता है, फॉलिकल्स एक्साइटेड होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो होती है ये प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये फॉलिकल्स जो डेवलप हो रही है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो वह क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो फंक्शन है वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करना और उसे जरूर देखना। थैंक यू सो मच।